ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 27 किया था। प्रशांत मनसम हयेनम योगिनम सुखम उत्ततम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। जिसका मन पूरी तरह शांत है और अकलमशम पाप से रहित है, शांत रजसम जिसके रजोगुण के आवेग शांत हो गए हैं, ब्रह्मभूतम जो ब्रह्म के साथ एक मेव हो गया है, एक भाव हो गए हैं, ऐसा योगी एनम योगिनम सुखम उत्तम उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। तो ये जो बात बता रहे हैं भगवान जी, ये है ध्यान का फल। जो व्यक्ति ध्यान में परिपक्व हो जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? वो है उत्तम आनंद, मन की शांति, पाप से रहित हो जाता है, रजोगुण उसका शांत हो जाता है। तो ये है उसकी ध्यान की प्राप्ति। तो इसके साथ भगवान जी इसी बात को आगे बताते हैं श्लोक नंबर 28 में। इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, सुनीता बहन जी आप पढ़ देंगे? हाँ जी सर, पढ़ दूंगी मैं। 28। हाँ जी सर। ओम श्री परमात्मे नमः। षष्ठो अध्याय 6 28वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो इस श्लोक के साथ भगवान जी जो ध्यान की प्रक्रिया है उस विषय का समापन करते हैं। उनका कहना है कि जो ध्यान की प्रक्रिया का सतत पालन करता है उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो गया है। पिछले श्लोक में बात आई थी उत्तमम सुखम उपैति, और यहां पर आया है अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो यहां जो शांति है वो ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का फल है, आत्मज्ञान का फल है। और ध्यान के द्वारा क्या होता है कि ध्यान के द्वारा जो इस अत्यंत सुख को प्राप्त करने
में जो बाधा है वो ध्यान के द्वारा दूर हो जाती है। और इसमें एक चीज है कि इसके अंदर समय लगता है, इसलिए भगवान जी ने पिछले श्लोकों में शनै शनै वर्ड का यूज किया था। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे राज्यनम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सदा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इत्र इतरात्र। कि जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हो तो मन की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। और यह भी योग सूत्र में आया था कि जो योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो हम जब अपने स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं, उसमें स्वयं में स्थित हो जाते हैं, तो मन की वृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जब तक हम स्वयं में स्थापित नहीं होते तो मन जो है वो हमारी जो संस्कारों के कारण वृत्तियां हैं उनके अनुसार चलता है और वो संसार के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए भगवान जी ने यहाँ एवं शब्द का प्रयोग किया है कि ध्यान की क्रिया का स्टेप बाय स्टेप पालन करना है। उसी के द्वारा इस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति ध्यान में जब परिपक्व हो जाता है तो वो अपने स्वरूप के साथ स्थित हो जाता है। क्योंकि जब वो ध्यान करता है तो ध्यान की जो गर्मी है वो मन को शुद्ध कर देती है, उसमें मन तप जाता है। जैसे आग में सोना तपकर कुंदन हो जाता है, ऐसे ही ध्यान की गर्मी में मन तपकर शुद्ध हो जाता है। वो मन जो है उस तरह एक गुब्बारे के समान नष्ट हो जाता है। जब एक गुब्बारा आकाश में ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में पहुंचकर, जो गुब्बारे में आकाश है, आकाश का तत्व है गुब्बारे के बीच का, वो महाकाश के साथ एकाकार हो जाता है। जो जगत के साथ रहता है वह जगत को प्राप्त होता है और जो ब्रह्म के साथ रहता है वो ब्रह्म के साथ मिल जाता है। यहाँ भगवान जी ने शब्द का प्रयोग किया विगत कल्मषा, कि जो योगी है उसको बिना किसी दोष या पाप के साथ ध्यान की विधि पर लगातार ध्यान में केंद्रित करने की आवश्यकता है। और जो योगी है उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं, पाप सब धुल जाते हैं। कल्मश जो है वो कर्म का दोष है। हम जो कर्म करते हैं उनके कारण कुछ ना कुछ दोष जरूर आ जाते हैं। कर्म में दोष क्या है? किसी वस्तु को पाने के लिए कर्म करना दोष है, भोग की लालसा से कर्म करना दोष है, अहंकार में स्थित होकर कर्म करना दोष है, अपने सिवाय दूसरे के पराधीन होने की इच्छा, भोग की लालसा, अहंकार, ये तीनों अज्ञान से होते हैं। और जो वासना है वो कर्म के मूल में है। वासना मतलब इच्छा। हम जो भी कर्म करते हैं इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। और वासना के मूल में अहंकार है, अहंकार के मूल में अज्ञान है।
हालांकि वेदांत में अहंकार के मूल में अज्ञान से पहले एक और चीज डाली जाती है, वो है भ्रम। कि अहंकार के मूल में भ्रम है और भ्रम के मूल में अज्ञान है। अहंकार के मूल में भ्रम का मतलब है कि अपने शरीर को ही स्वयं समझना, यही से भ्रम कहा जाता है। तो अहम को अनात्म समझ लेना यानी मैं यह शरीर हूं, यह भ्रम है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम है, उसी प्रकार स्वयं को शरीर समझ लेना भी एक भ्रम है, और यह भ्रम अज्ञान के कारण होता है। तो निष्पाप होने का या अकल्मश होने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है योग, कर्म योग, जो विकारों को छोड़कर इंद्रियों को अधीन करके अपने अंतःकरण को परमात्मा के साथ जोड़ता है, उसी योग में सिद्धि मिल जाती है। तो जो व्यक्ति पापों को छोड़कर निरंतर योग का अभ्यास करता है, उसे आनंद अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन एक शुद्ध मन ध्यान के लिए सबसे बड़ी शर्त है। और जैसे ही मन शुद्ध होकर ध्यान परिपक्व होता है, तो परिणाम स्वरूप अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म अनंत आनंद का प्रतीक है। जो कोई भी इसकी पहचान करता है, उसे ही वह परमानंद प्राप्त होता है। आनंद का स्रोत आत्मा है, वहीं से आनंद प्रस्फुटित होता है। आत्मा के साथ रहना ही योग है। और जब हम युक्त हो जाते हैं, फिर हमारे रोम रोम से आनंद की झंकार उठने लगती है। जैसे बिजली की एक ही चमक चकाचौंध कर देती है, जितनी मर्जी काली घटाएं छाई हों, बिजली की एक झलक एक ही चमक चकाचौंध कर देती है। इसी प्रकार जीवन में एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म के साथ जब एक ही भाव होता है, तो ऐसा जीवन हजारों वर्ष के जीवन से अधिक श्रेष्ठ है। तो जब ध्यान में मन परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है, तब उसे ब्रह्म संस्पर्श के परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, लेकिन अगर हम आनंद के सागर पर विचार करें, जो स्वयं ब्रह्म है, ये योगी लोग सदा उसी के ही संपर्क में रहते हैं। हम तो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं, लेकिन योगी जो है वो आनंद के सागर में गोते लगाता है। हम उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर की अनुभूति होने पर आपके शरीर के रोम रोम में असीम आनंद की अनुभूति होगी। जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने उस ईश्वर को महसूस किया है, उसका अनुभव किया है, वो सब बताते हैं कि यह अनंत आनंद के समान है। क्योंकि ईश्वर आनंद का सार है, आनंद का सागर है।
तो जिस आनंद को हम ढूंढते हैं वो छोटा छोटा आनंद है, जबकि ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो अनंत आनंद है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर ये छोटे छोटे जो खुशियां या आनंद हैं इन्हें छोड़कर आनंद के उस स्रोत पर, उस आनंद के सागर के साथ योग करना चाहिए, युक्त होना चाहिए, जो स्वयं भगवान है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि इस दुनिया में प्राणियों द्वारा आनंदित हर आनंद उस अनंत आनंद का एक छोटा सा कण है जो ब्रह्मानंद है। तो जिस आनंद की बात हम करते हैं उस ब्रह्मानंद का वो एक छोटा सा कण है। और जिन लोगों को ब्रह्म का स्पर्श होता है, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ऐसे लोगों को अनंत आनंद का अनुभव होता है। और ये अनंत आनंद जब ईश्वर के साथ मिलन होता है तभी प्राप्त होता है। इसमें एक छोटे से हम प्रसंग को याद करके समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उनका बड़ा स्वागत और सत्कार किया। 56 प्रकार के भोग बनाए उनके लिए, रात्रि विश्राम का और भोजन आदि करने का उनसे आग्रह किया। लेकिन दुर्योधन के जो स्वागत और सत्कार था वो राजसी तो था, लेकिन ना तो उसमें प्रेम था ना भाव था। तो भगवान ने दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मेरा आतिथ्य क्यों नहीं स्वीकार करते, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं। पहला भाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा अभाव। कहते तुम्हारा ऐसा भाव तो है नहीं कि जिसके वश में होकर मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं, ना ही तुम्हारा प्रभाव ऐसा है कि जिससे मैं डर कर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं, ना ही मुझे ऐसा अभाव है कि जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए और सीधे महात्मा विदुर और उनकी धर्मपत्नी पार्श्वी उसके पास पहुंचे, क्योंकि वे महात्मा विदुर और उनकी धर्मपत्नी के भाव को जानते थे। उन दोनों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था, क्योंकि विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन साथ साथ भगवत भक्त भी थे, उच्च कोटि के साधु थे। इसी कारण दुर्योधन उनसे सदा नाराज रहता था। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह विदुर जी से बहुत प्रेम करते थे, इसी कारण वे दुर्योधन के द्वारा जो भी अपमान किया जाता था उसे नजरअंदाज कर देते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी विदुर जी एक संत की तरह ही रहते थे। तो जब दुर्योधन के महल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण
विदुर के घर पहुंचे तो विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे और उनकी पत्नी नहा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर भगवान ने जब आवाज दी कि द्वार खोलो, मैं कृष्ण हूं और बहुत भूखा हूं, तो पार्श्वी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो वो भाव विह्वल हो गई और जैसी स्थिति थी उसी स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी उस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उतारा और उन्हें उड़ा दिया। लेकिन विदुर की पत्नी को तो अपने सुधबूत थी ही नहीं। वो उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आई। अब उसके मन में ये कि भगवान भूखे हैं तो इन्हें क्या खिलाया जाए। यही सोचते सोचते वो भगवान जी को उल्टे पीढ़े पर बैठा बिठा बिठा दिया और भगवान भी उसके प्रेम में इतने वशीभूत हो गए कि उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। अब वो दौड़कर भगवान के लिए केले लेकर आई और भगवान श्री कृष्ण को केले छील कर खिलाने लगी। लेकिन प्रेम भाव में वो इतनी मगन थी कि केले छील कर गूदा फेंकती रही और छिलके भगवान को देती रही। और भगवान भी उसके प्रेम में इतने वशीभूत थे कि केले के छिलके को आनंद के साथ खा रहे थे। इतने में ही महात्मा विदुर का आगमन होता है। वे कुछ देर तो देखकर बड़े अचंभित हुए, ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी पारसुंबी को डांटा। तब उसे होश आया और वो पछताने लगी कि मैंने क्या खिला दिया आपको। तो भगवान हंस दिए। भगवान जी कहते हैं, विदुर जी आप बड़े बेसमय आए। मुझे तो बहुत ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे भोजन के लिए हमेशा ही अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गुदा खिलाने लगे। भगवान जी ने शिकायत की कि विदुर जी आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर कह रहे इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी जो थी उसके आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। यह होता है परमानंद या आत्मानंद, जिसमें भक्त और भगवान दोनों ही सदा भूखे रहते हैं एक दूसरे के प्रेम के। इसलिए गीता कहती है कि हम अपनी वर्तमान मन स्थिति से अनंत सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो खुशियां हमें प्राप्त होती हैं, चाहे वो अपने सुंदर पत्नी या एक अच्छा पति मिलने पर हो, चाहे कोई नौकरी मिलने पर हो, कोई पद मिलने पर हो, ये जो आनंद है उसकी बजाय जो ब्रह्मानंद है वो अनंत गुणा उससे ज्यादा है। जो आनंद हमें इन छोटी छोटी खुशियों से मिलता है उसे अनंत गुणा करते हैं, वही ब्रह्मानंद है। तो इस श्लोक के साथ ध्यान की प्रक्रिया की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद भगवान जी ध्यानी की दृष्टि में क्या परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन करते हैं। और जो आने वाले श्लोक हैं उनमें
इन्हीं बातों का वर्णन है जिस पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। आप हरिओम। हर बार कोई ऐसी कहानी, ऐसी चीज सुना देते हो कि फिर वो मन को लालच आ जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, भगवान जी आप मेरे साथ ऐसा कब करोगे। ये सर सब आप गड़बड़ कर देते हो। चिंता ना करो। मैं इस कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि हमें भी इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। शबरी को ऋषि मातंग पता क्या कह गए थे? वो 10 वर्ष की थी जब मातंग ऋषि का देहांत हुआ। तो जब वो जाने लगे, कहते तो इंतजार करना, भगवान राम तुझसे मिलने आएंगे। और ये कब की बात है? कि जब दशरथ अभी युवावस्था में थे। शबरी ने पूछा कि कितना समय लगेगा? उसे बताया। कहते अभी तो दशरथ का विवाह होगा, फिर उसकी पहली पत्नी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर जाके राम का जन्म होगा, फिर राम का विवाह होगा, फिर उनकी पत्नी का अपहरण होगा, फिर जाकर वो जब वनवास के 14 वर्ष के वनवास में अंतिम समय, उनका अंतिम वर्ष होगा, तब तुम्हारे आश्रम में आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर। और शबरी जो है वो छोटी सी थी। उसे पता है कि मतंग ऋषि ने कहा है तो आएंगे तो जरूर। और वो भगवान की बूढ़ा होने तक वेट करती है। और 10वें जब वो 10 साल की थी तब से डेली बेसिस पे भगवान के लिए जिस रास्ते से उन्होंने आना था उस पर फूल बिछाती है, फूलों का हार तैयार करती है। तो आप देखिए, आप चिंता क्यों करते हो? जिस जरूर आएंगे। जिसकी इच्छा है आपकी जरूर मिलेंगे। हाँ। वो भगवान पूरी हाँ करेंगे। जी। जी। आप निश्चिंत रहिए। अब वो करेंगे कब ये भगवान जानते हैं। हाँ जी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर है कि वो करेंगे जरूर। ठीक सर, इतना ही बहुत की दिलासा है। और इस बिल्कुल। होप में हम अब अच्छे काम करते रहे। ना सुने तो ऐसा फिर काहे का भगवान है भाई वो? जी। हाँ, फिर काहे की आदमी की भक्ति रहेगी? तो भगवान को तो आना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, कब उसकी कृपा दृष्टि होगी ये तो वही जानते हैं। तो इसलिए आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए, जरूर आएंगे वो। आते हैं वो। जी। हाँ, करेंगे समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम। थैंक यू सर। हरिओम। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम एवरीवन। हरिओम सर।